हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको क्या होता है जब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आते हैं उनकी चर्चा की थी। इससे पहले मैंने आप लोगों को कन्वर्जन पढ़ाया हुआ था, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, आपने देखा होगा कि बहुत सी नेम रिएक्शन होती है जो डायरेक्ट पूछी जाती हैं, जैसे वुड अपक्रिया क्या होती है, क्लेजन सिमिट अपक्रिया क्या होती है, बेंजोइन संघनन क्या होता है, ऐसे परकिन अपक्रिया होती है, फार्माटस्की अपक्रिया होती है। तो बहुत सी आपकी नेम रिएक्शन है जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। अब अगर आप 15 जो मेन इंपॉर्टेंट आज हम करा दे रहे हैं, और फिर कभी कभार वाली जो ज्यादातर पूछी जाती है 15 है आपकी। इसके बाद जो कभी कभार आने वाली हमारी क्रिया है, फिर हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, तो सभी लोग बिल्कुल पेपर कॉपी पेन लेकर के इसको सब नोट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि आज का हमारा जो लेक्चर ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं। जैसा कि सबसे पहली अभिक्रिया हमारी है, सबसे पहली अपक्रिया है कैनिजारो अपक्रिया। सबसे पहली अपक्रिया हमारी कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अपक्रिया की जब हम लोग बात करते हैं तो एक चीज उसमें इसमें ध्यान देना पड़ेगा आपको। एक तो मिलेगी एल्डोल संघनन, एक मिलेगा आपका कैनिजारो अपक्रिया। तो कैनिजारो अपक्रिया के लिए सबसे मेन जो आपकी चीज है क्या है कि यहाँ पर आपको ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखता हो, और तभी अपक्रिया ही होगी। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड ले लेंगे, HCHO की क्रिया जब आप NaOH से कराते हैं तो CH3CH3OH बनता है, HCOO Na बनता है। यहाँ पर आपको दो अणु लेना। तो इसे हम लोग कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH से कराते, कास्टिक सोडा से कराते, तो हमें मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है ये आपकी एल्डोल संघनन। यही देखिए दोनों ही आपकी आ गई, एल्डोल संघनन। तो जब एल्डोल संघनन की हम लोग बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब इसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन बहुत जरूरी होगा, तभी ये क्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो आपने क्या किया, यहाँ पर ले लिया CH3CHO प्लस CH3CHO। यहाँ भी आपके देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन हमें 3 से मतलब थोड़ी ना है, मतलब सिर्फ हमें एक से है। एक होना चाहिए, बाकी 50 हो अन्यथा ना हो। जब एक है तो ये जो H है हमारा, ये निकल के आ जाएगा OH के साथ, मतलब O के साथ, बाकी के बाकी पूरा यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये बन जाएगा आपका CH3CHOH और यहाँ पर हो जाएगा CH2CHO। कभी कभी किसी उसमें दिया होगा, इसको भी आगे बढ़ा देगा, यहाँ से H यहाँ से OH निकाल ले, सॉरी यहाँ से OH यहाँ से H निकालेगा तो डबल बॉन्ड कर दिया होगा। तो इसको आगे बढ़ा सकते हो आप, अगर चाहो तो यहाँ H2O निकाल के भी आप कर सकते हो, वरना इतना ही आपको पर्याप्त है। तो इसके लिए इसका जो नेम होगा बीटा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेनल, या कहीं कहीं पे आपको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल भी लिखा होगा, तो एक ही बात है। तीसरा ध्यान देना है कि यहाँ पर एल्डोल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। दूसरी अपक्रिया है आपकी रोजन मुंड अपक्रिया। रोजन मुंड
अपचयन के नाम से अपक्रिया होती है कभी कभी। तो इसमें अगर हम बात करें तो एक होगी आपकी रोजनमुंड में, सबसे पहले RCOCl लेंगे, H2 लेंगे, यहाँ पर PDBaSO4 लिया करते हैं, ऑप्शन में भी आपको पूछा जाता है, RCHO बनता है और HCl यहाँ पर निकल जाता है। इस अपक्रिया को रोजनमुंड अपचयन कहते हैं। चौथी अपक्रिया है आपकी, वो है आयोडोफॉर्म अपक्रिया। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। जब आयोडोफॉर्म अपक्रिया की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एथिल एल्कोहल भी लिया जा सकता है, CH3 CH2OH, और आप एसीटोन भी ले सकते हो, I2+ NaOH भी ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आपका आयोडोफॉर्म ही बनता है, प्लस आयोडोफॉर्म के साथ यहाँ पर HCOONA भी बनता है, प्लस यहाँ पर आपको H2O भी बनता है, प्लस यहाँ पर आपका NaI भी बनता है। अब इसको यदि बैलेंस करना है तो हमें यहाँ पर आपका 5 लेना पड़ेगा, यहाँ भी आपको 5 लेना पड़ेगा, यहाँ आपको 4 लेना पड़ेगा, यहाँ आपको 6 लेना पड़ेगा। तो ये आपका आयोडोफॉर्म बनता है। तो इस अपक्रिया को आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। 5वें नंबर की जो अपक्रिया हमारी वो है सिमिट अपक्रिया। सिमिट अभिक्रिया। तो सिमिट अपक्रिया अगर हम बात करें तो CH3 COOH की क्रिया N3H हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं। यहाँ से तो N2 निकल सकता है प्लस, और यहाँ से H मतलब ये आपका जो CO2 है ये निकाल दो यहाँ से, और ये जो आपका NH बचा, एक H ये बचा, ये CH3NH2 बना देते हैं। मेथिलेमीन बनाने का एक प्रोसेस भी है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट मेथिलेमीन बना सकते हो। 6 नंबर का जो प्रोसेस है, तो 6 में आप ले लीजिए वोल्टाज अभिक्रिया। वोल्टाज अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है कि दो एल्केल हैलाइड लेते हैं, RX+2Na+RX गिव्स। यहाँ पर आपको लेना होता है शुष्क ईथर। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते तो यहाँ से आपका इतना निकल जाता है, मतलब कि 2 रिक्शा लेते हैं, और इस रिक्शे में क्या होता है कि सोडियम आपका धातु है जो इससे साथ क्रिया करती है, तो जाके बना लेता है ये 2Na बना लेता है, और आपका R और R बन जाता है। एल्केन बनाने का ये अच्छा खासा मेथड होता है। 7वें नंबर में है आपका फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, तो जब फ्रैंकलैंड अपक्रिया की बात करते हैं तो जहां Na लिया है वहां पर आपको सिर्फ Zn ले लेना है और कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। यहाँ पर 2 अणु ले रहा हूं मैं, अब बार बार कहेंगे ऐसे ही बनेगा, तो ये हो जाएगा R+ और यहाँ पर ZnH2 ले। अगर इसके बाद 8th नंबर की हम लोग बात करें तो 8th नंबर में एक होती है वुड्ज-फिटिग अपक्रिया। वुड्ज-फिटिग अभिक्रिया। तो वुड्ज-फिटिग अपक्रिया का मतलब क्या होता है कि हमने ले लिया वुड्ज, मतलब RX ले लिया प्लस 2Na ले लिया। अब यहाँ पर एक बेंजीन के साथ X लेना है, मीन्स हेलोएरीन लेना है, तो ये आपका बेंजीन के ऊपर ही R लग जाएगा और यहाँ पर आपका NaX के 2 अणु, तो इसको हम लोग वुड्ज-फिटिग अपक्रिया कहते हैं। 9 नंबर की जो रिएक्शन है एक होती है फिटिग अभिक्रिया। फिटिग अभिक्रिया,
तो जब फिटिक अपक्रिया की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर वुड्स और फिटिक लिया था, तो वुड भी है और फिटिक भी। तो फिटिक में केवल आपको 2 ठो बेंजीन के साथ एक्स लेना है, हेलोएरिन लेना है, 2Na ले लेंगे और यहाँ पर एक्स हो जाएगा और फिर से जैसे वहाँ निकल रहा था ऐसे निकल जाएगा। और शुष्क ईथर सब में लेना, इसकी बिल्कुल वो ना करिएगा, मैंने एक में लिख दिया है, अब सेम सब वो एक ही जगह करा रहा हूँ, जिसका मतलब शुष्क ईथर तो सब में लेना ही लेना है, नो डाउट। और फिर इसमें क्या होगा, दोनों बेंजीन आराम से इस प्रकार से जोड़ देनी है आप लोग। 2NaX यहाँ से निकल जाएगा, नाम हो जाएगा इसका बाईफेनिल। बाईफेनिल कहीं कहीं डाईफेनिल भी लिखा, तो बात एक ही है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा परेशान नहीं होना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा परेशान नहीं होना, फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ी परेशानी अगर उठाना चाहो तो सिर्फ किस वजह से, न्यूमेरिकल पोर्शन है, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो फिजिकल केमिस्ट्री भी आपके लिए आसान होगी। और अगर आपने तीनों केमिस्ट्री को लगभग बराबर कर लिया तो आपका नो डाउट नंबर होंगे चुटकी में सीधे जाकर के 95 प्लस आएंगे। और 99 100 नंबर भी आप ला सकते हो अगर आपने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं की, अपनी पढ़ाई में कोई ईमानदारी नहीं वो की है, तो ईमानदारी से अपने पढ़ाई किया, कोई भी बेईमानी नहीं किया, तो आसानी से आप इस नंबर 95, 99, 98 नंबर आसानी से ला सकते हो। 10वें नंबर की हम लोग जो बात करते हैं, लास्ट हमारी आज की रिएक्शन है, 10 आपको तैयार करना है। उसके बाद आप लोग कमेंट में बताएंगे सर बिल्कुल 10 रिएक्शन हमें कंप्लीट हो गए, चाहे जहां से पूछ लीजिए। तो जब चाहे जहां से पूछ ली तो हम पूछने भी आपके आएंगे, और जब पूछने आएंगे तो आपको बताना भी पड़ेगा। अब आप बताओगे तो आपके लिए शाबाश देंगे, ना बताओगे तो थप्पड़ मारेंगे, थप्पड़। तो ध्यान दीजिएगा। तो फिटिक अपक्रिया आपकी हो गई, वुड्स अपक्रिया हो गई, ये भी हो गई। एक आपको इसी फिटिक अपक्रिया की मिलती जुलती अपक्रिया है उल्मान अपक्रिया। उल्मान अभिक्रिया, उल्मान अपक्रिया को यदि आपको पढ़ना है तो ये सेम है, बस यहाँ पर आपको आयोडीन लेना है। उल्मान भाई साहब आए होंगे, कहते होंगे तुम लोग सब नौटंकी कर रहे हो, सब कुछ सेम सेम बता रहे हो, कम से कम मुझे भी कुछ मौका दो। बारात के टाइम का मौका दे ही दिया जाता है सब। तो यहाँ से आपका CU2CuI निकाल के फटाक से बाहर कर दीजिए। 2CuI बाहर कर दिया गया, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ। 2CuI निकाल दिया गया और दोनों उठा के ऐसे ही जोड़ देना है, तो आपका आसानी से फिर से बाईफेनिल बन करके तैयार हो जाएगा। तो 10 अभिक्रिया आपको जो है याद कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और भी हम मजेदार ट्रिक के साथ नेम रिएक्शन को लेकर के आते हैं। धन्यवाद।